प्रियॉरिटी की बात करें तो चंद्रशेखर रावण की मायावती जी ऑफ कोर्स। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी ही नहीं है, ये एक बहुजन मिशन है। ये बाबा साहब का कद ही इतना बड़ा है कि सभी उनको पाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो हमारे वोट बसपा के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया और बसपा के कैंडिडेट ने सपा के कैंडिडेट को वोट दे दिया। चंद्रशेखर रावण जी भी लड़ाई पिछड़ों के ही लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ने का तरीका उनका उग्र है, उत्तेजित है, जिससे दलित समाज का नुकसान भी हो रहा है। इसी से थोड़ा विचारों का थोड़ा से मतभेद है, नहीं तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनके मिशन को बहन जी के मिशन के साथ जुड़ना चाहिए। भाई साहब, बाबा साहब ने बहुजन समाज को एक नई जिंदगी दिया है। बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। चंद्रशेखर रावण अपने स्तर की राजनीति कर रहे हैं, अपने स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद बहुजनों के अभी तक आइकन नहीं बन सकते हैं जब तक कि बहन मायावती यहाँ उत्तर प्रदेश में, देश में। संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस यानी जयंती, इसे लेकर देखा जाए तो लखनऊ के अंबेडकर पार्क में भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। लोग इसे एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मना रहे हैं। अगर देखा जाए तो उनके जन्म दिवस को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और मानो कि यहाँ पर एक ऐसा जन सैलाब देखने को मिल रहा है, चारों तरफ उत्साह, भीड़ ऐसी कि मानो किसी मेले से कम नहीं है। हम अगर बात करें तो हम इस समय मेरी मौजूदगी अंबेडकर पार्क के अंदर हो चुकी है और यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से आप कहाँ से आए और बाबा साहब के आदर्शों को किस तरीके से आप लोग आत्मसात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लोग हैं, जगह जगह से लोग आए हुए हैं और लोग बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैम बताइए, कहाँ से आना हुआ? बता दो ना। आप बोलिए। बता रहा हमारे राठौरपुरा से आए, नदिया पार से। अच्छा। हाँ, बाबा साहब को देखा जानते। बाबा साहब। हाँ, बाबा साहब। अब देख सकते हैं जिस तरीके से आप भीड़ पूरी दिखाई दे रही है। यहाँ पर मौजूद हैं कुछ लोग, तो हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब का जन्म दिवस है और इसे लेकर यहाँ पे भारी भीड़ है, आप भी यहाँ पे मौजूद है, कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे? बाबा साहब हमारे बहुजन समाज के मान और सम्मान के प्रतीक हैं, इसलिए हम लोग दूर दराज से बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। कहाँ से आना हुआ और क्या चाहते हैं? उनके आदर्शों को किस तरीके से समाज में उन्होंने अपनी बातों को, विचारों को फैलाया, कौन से राइट दिए लोगों को, कौन सा अधिकार, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम इटावा से आए हुए हैं, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। हाँ। प्रजातांत्रिक व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू हो, जो बहुजनों को हक और अधिकार मिले हुए हैं उनको पूर्ण रूप से ये सरकार लागू करे। सरकार की अगर आप बात करते हैं तो खुद कहा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, योगी की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि बाबा साहब के जन्म दिवस को एक ऐतिहासिक रूप में मनाने की बात की जा रही है। तो वहीं और भी राजनीतिक दल इनको ऐतिहासिक रूप से मनाने का ऐलान कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है कि बहुत से लोग बाबा साहब की जन्म दिवस को मनाते हैं, लेकिन वो उस श्रद्धा के साथ नहीं मनाते हैं जितना बहुजन समाज के लोग उस श्रद्धा के साथ मनाते हैं और वो बाबा साहब के सपनों का भारत स्थापित करना चाहते हैं। जैसे आप बहुजन समाज की बात करते हैं तो बहुजन समाज की अगर चर्चा चले तो उसमें बीएसपी एक बहुजन समाजवादी पार्टी है और खुद एक चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी की बात करते हैं। तो इस समय अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में इन दोनों को लेकर तकरार देखने को मिल रही है। तो दलित वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश में 21% वो किसके साथ जाएगा? कि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी ही नहीं है, ये एक बहुजन मिशन है जो बहुत समय से चल रहा है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद बहुजनों के अभी तक आइकन नहीं बन सकते हैं जब तक कि बहन मायावती यहाँ उत्तर प्रदेश में, देश में अपना राज्य स्थापित करेंगी, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी और ये निश्चित तौर पर ऐसा हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। क्या मानते हैं 2027 में? 2027 में निश्चित रूप से बहन जी का शासन आएगा, बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। उनका कहना है कि अब की बार 2027 का मिशन है कि बहन जी को सीएम बनाया जाएगा। एक मिनट, तो हम बात करते हैं यहाँ पे। भाई साहब, ये बताइए, बाबा साहब के का जन्म दिवस है, आप इसको कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं? पहली बार तो आप सबके माध्यम से तमाम जितने भी जनता है सबको बाबा साहब की इस जन्म दिवस पर ढेर सारी बधाइयाँ। और बाबा साहब के मिशन को लेकर चलना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जो उन्होंने पिछड़े समाज के लिए किया है, अपने लोगों को नीचे से उठा के ऊपर तक ले गए हैं। आज उसी की देन है कि आज जो भी यहाँ पे पिछड़ों का जो भी
लाभ हुआ है उन्हीं की देन है। जो संविधान के द्वारा उन्होंने सबका साथ सबका विकास का एक मामला बनाया है, इस सबको एक समानता हक मिलना चाहिए, सबको एक तरीके का राइट मिलना चाहिए। तो इसी के उद्देश्य को लेकर हम लोग आगे चलना चाहते हैं कि बाबा साहब के तमाम बताए हुए रास्ते पे हमारा चलना कर्तव्य है, यही हमारा पालन है। सारे राजनीतिक दल देखे जाए उत्तर प्रदेश में, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी हो, सब बाबा साहब के जन्म दिवस को ऐतिहासिक तौर पे मनाने की बात करते हैं। तो आप इसे लेकर जो एक क्या कहना चाहेंगे? ये बाबा साहब का कद ही इतना बड़ा है कि सभी उनको पाना चाहते हैं, क्योंकि उनके कद के बराबर कोई नहीं है यहाँ पे, और सभी राजनीतिक पार्टियों का उनसे लाभ होता है। लेकिन यहाँ लाभ और हानि का मामला नहीं है, यहाँ उनके व्यक्तिगत मिशन को लेकर आगे चलना है। जो उनके मिशन को लेकर चलेगा हम उन्हीं के साथ हैं। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो शुरू से ही जमीन पे चलते हुए उनके मिशन को आज लेती हुए चल रही है। आज ये तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं बहुजन समाज पार्टी से, सभी भी उनके मिशन को लेकर चल रहे हैं। यूपी की सत्ता में अब की बार बीएसपी यानी जो बहुजन समाजवादी पार्टी की बहन जी की बात होती है, क्या रहेगा अब की बार स्थिति बीएसपी की या और भी राजनीतिक दलों को लेकर आप क्या कहेंगे? ये पिछले बार आप देखिए और अभी आज बाबा साहब के जो जन्म दिवस पर सब इकट्ठा हुए हैं, ये एक झलक है आप लोगों को दिखाने की। और बहन कुंवारी मायावती जी इस बार पूर्ण बहुमत से इस सूबे की मुखिया बनेंगी और हम लोग उनके साथ तन मन धन से लगे रहेंगे। चंद्रशेखर रावण की बात होती है। चंद्रशेखर रावण अभी उन्होंने कल लखनऊ में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पिछड़ों की एक बहुत बड़ी बैठक की, उसमें उन्होंने कई तरीके की बातें की, वादे किए। तो कैसे मानते हैं कि अब जिस तरीके से दलित वोट बैंक क्या चंद्रशेखर रावण के साथ जा सकता है, बहन जी के पास अभी सुरक्षित रहेगी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? चंद्रशेखर रावण जी भी लड़ाई पिछड़ों के ही लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ने का तरीका उनका उग्र है, उत्तेजित है, जिससे दलित समाज का नुकसान भी हो रहा है। इसी से थोड़ा विचारों का थोड़ा से मतभेद है। नहीं तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनके मिशन को बहन जी के मिशन के साथ जुड़ना चाहिए। प्रिवारिटी की बात करें तो चंद्रशेखर रावण की मायावती जी ऑफ कोर्स, क्योंकि मायावती जी ही एक ऐसी मास आयरन लेडी है जो पिछड़ों के हक के लिए हमेशा लड़ी है और लड़ती रहेंगी। और जैसा देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे मेरी मौजूदगी अम्बेडकर पार्क में है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उपस्थित, उनकी तरफ से एक ही बात कही जाएगी कि कही जा रही है कि 2027 में बहन मायावती को दोबारा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यानी कि चंद्रशेखर रावण जो कि अभी कल उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जनसभा किए हैं, एक पिछड़े लोगों की बैठक किए हैं, उसमें उन्होंने जिस तरीके से लामबंद करने की बात की है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी लोग मिल रहे हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2027 में बहन मायावती को ही सत्ता में लाने की बात करते हैं। तो सर देखिए, हमारे बीच में और एक लोग उपस्थित, हम इनसे बात करेंगे कि सर अम्बेडकर दिवस को आप किस रूप में मनाना चाह रहे हैं? देखिए, बाबा साहब कहाँ से आए पहले बताइए? हम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आए हैं। जी जी प्रेमचंद प्रजापति हमारा नाम है। जी जी विधानसभा सिकंदराबाद महासचिव हैं और बाबा साहब के जन्म दिवस पर हम लखनऊ आए हैं। किस पार्टी के महासचिव हैं? बीएसपी के। बीएसपी के। क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में अब की बार 2027 की सत्ता किसके हाथों में जाएगी? कितनी बड़ी चुनौती किससे मिलेगी, ये बताइए। देखिए साहब, अब के जो सरकार बनेगी वो 2007 के मिशन पर बनेगी। 2007 यानी कि जिस तरीके से 204 सीटें जीतकर फुल मेजॉरिटी के साथ बहन जी यूपी की सत्ता में कमबैक की थी, यानी वो सत्ता फिर से वापस आएगी। पब्लिक ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि जिस हिसाब से बहन जी सरकार बनाएंगी 2027 में। 2027 में यानी पूर्ण बहुमत की तो बात छोड़िए, लेकिन देखा 14 देखा जाए, 17 देखा जाए, 19 देखा जाए, 22 देखा जाए, 24 देखा जाए, तो जिस तरीके का डाउनफॉल हुआ वोट बैंक का, तो कैसे माना जाए कि इस तरीके से? देखिए साहब, बहन जी से कुछ हमारी से गलती हो गई जी जी। जो कि उन्होंने गठबंधन कर लिया और उस गठबंधन का समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया था समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो हमारे वोट बसपा के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया और बसपा के कैंडिडेट ने सपा के कैंडिडेट को वोट दे दिया। नहीं, जैसे 21% वोट, 21% दलित वोट है, लेकिन देखा जाए जो एक सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला था, ब्राह्मण भी इनके साथ है, सही, लेकिन ये सब बिरादरियां इनके साथ कट रही है। क्या ये आने वाले समय में आएंगी? ऐसी आएंगी कि सोचा भी नहीं जाएगा। क्या ब्राह्मण भी इनके साथ? देखिए, ब्राह्मण भी इनके साथ है, बहन जी के साथ, ठाकुर भी बहन जी के साथ, सर्व समाज आज की तारीख में बहन जी के साथ जुड़ रहा है और ताबड़तोड़ जुड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर इतने लोग उपस्थित है, कोई बुलंदशहर से आया, कोई मेरठ से, कोई इटावा से, तो कोई और भी कहीं से। इसी बीच में एक हमारे शख्सियत मौजूद है। ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं, अपना परिचय दीजिए और बताइए बाबा साहब के इस
प्रभाव को जो इनका जन्म दिवस है इसको किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे और क्या कहना चाहते हैं आप? मैं रामचंद्र गौतम डॉक्टर अंबेडकर नगर से आया हूँ, जिला अंबेडकर नगर। और अंबेडकर नगर में कहाँ जी पे? जी, मैं जलालपुर विधानसभा से। हाँ। और मेरा जो है, मैं विधानसभा का पूर्व प्रभारी रहा हूँ। हाँ। और विधानसभा अध्यक्ष भी रहा हूँ, प्रधान भी रहा हूँ। भाई साहब, बाबा साहब ने बहुजन समाज को एक नई जिंदगी दिया है। और उस जिंदगी में अगर हम बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने में हम कितना कामयाब होते हैं, हमें भविष्य में बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को पूर्ण बहुमत से सरकार में लाना है। जो आज लखनऊ बना हुआ है वो बहन जी की देन है। और बहन जी इस कारवां को इतना आगे बढ़ा रही हैं कि जिससे बहुजन समाज और सर्व समाज का हित सुरक्षित है। 2027 एक बड़ी चुनौती देखा जाए तो जिस तरीके से 2007 के बाद से लगातार बीएसपी का प्रभाव उत्तर प्रदेश में कम होता गया है, तो कैसे मान लिया जाए कि 2027 में बीएसपी फुल मेजॉरिटी के साथ आएगी या सत्ता में कमबैक करेगी? और दूसरा सवाल हमारा यह है कि इन सारी चीज़ों के बीच सबसे बड़ी टक्कर अगर मान लीजिए होती है तो बीएसपी की किससे होगी? देखिए भाई साहब, बीएसपी का जनाधार कभी कम नहीं हुआ है। हम बेशक सत्ता में नहीं आए, लेकिन हमारा जनाधार कम नहीं हुआ है। बहरहाल जो पूर्व में हमारे तमाम ऐसे नेता रहे जिन्होंने, जैसे मानवर कांसीराम साहब ने चमचा युग लिखा है, उस चमचा युग के तहत जिस तरीके से लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को, जो लालची किस्म के नेतागण थे, जो लालच लेकर के वो जो बहुजन समाज का नुकसान किए, लेकिन बहुजन समाज का नुकसान नहीं किया। बीएसपी का सीधा मुकाबला 2027 में किस पार्टी से होगा? वैसे बीएसपी से तो कोई मुकाबले में आएगा ही नहीं, लेकिन तब भी भाई सत्ता दल से हमेशा जो है लड़ाई रहा है। हाँ। चाहे जो भी पार्टी रही हो, सत्ता दल से हमेशा चंद्रशेखर रावण दलितों के एक बड़े चेहरे की बात करते हैं और अपने को आइकॉन बता रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि बीएसपी को या बहन मायावती को इनसे चुनौती मिलेगी? नहीं, देखिए, चंद्रशेखर रावण अपने स्तर की राजनीति कर रहे हैं, अपने स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं। दलित युवा उनके साथ दिखाई दे रहा है। दलित युवा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब सत्ता की बात आएगी तो सब दलित युवा जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ, बहन जी के साथ खड़े रहेंगे। देखिए, जिस तरीके से कह रहे हैं कि बहन जी के साथ पूरा दलित, यानी कि 2027 का मूवमेंट इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लोगों का कहना है कि मायावती यूपी की सत्ता में 2027 में वापसी करेंगी। अभी के लिए बस इतना ही, और ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।